इस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने डिस्कशन किया था हीट एनर्जी के बारे में कि हीट एनर्जी क्या होती है या थर्मल एनर्जी क्या होती है। और मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन ये किया था कि वो हीट एनर्जी रिलेटेड है पार्टिकल्स के मोशन से। जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जीज है और वही काइनेटिक एनर्जीज रिस्पॉन्सिबल हैं हीट एनर्जी के लिए। उसी की वजह से टेम्परेचर होता है राइज या डाउन। काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा है तो टेम्परेचर हाई होगा, काइनेटिक एनर्जी अगर कम है तो टेम्परेचर लो होगा। और वो काइनेटिक एनर्जीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जैसे कि मोशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, पार्टिकल्स ट्रांसलेशनल, रोटेशनल या वाइब्रेशनल मोशन कर सकते हैं। तो एनर्जीज भी तीन तरह की होंगी। कुछ काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल मोशन के लिए काम आएगी और कुछ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन की होगी और कुछ काइनेटिक एनर्जी स्ट्रेट लाइन मोशन की होगी, रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन की होगी। तो इस तरह से वो जो भी काइनेटिक एनर्जी है उन सबको हमने बोला हीट एनर्जी। और मैंने एक स्टेटमेंट और बोली थी दैट द हीट एनर्जी इज द पार्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी। हीट एनर्जी किसका पार्ट है? इंटरनल एनर्जी का पार्ट है। और ये भी हमने डिस्कस कर लिया था क्यों है। अब देखिए, अभी हम बात करते हैं हीट एनर्जी की यूनिट्स की। देखिए, एनर्जी की बेसिक यूनिट जूल है। किसी भी तरह की एनर्जी हो हम उसको जूल में मेजर करते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, दैट इज जूल। इसके अलावा आप इसको एमकेएस यूनिट भी बोल सकते हैं। एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट दोनों सेम है। जूल इज द एसआई यूनिट एंड इट इज ऑल्सो द एमकेएस यूनिट, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग। सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग। और इसका सिंबल क्या है? ईआरजी, स्मॉल ईआरजी लिखा जाता है इसको। इसके अलावा प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? देखिए, जूल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्होंने एक यूनिट डिसाइड की थी, इसको सीजीएस यूनिट में भी काउंट किया जाता है, इसको सीजीएस यूनिट में भी काउंट किया जाता है। और ये है कैलोरी। इंग्लिश में इसको कैलोरी बोलते हैं और हिंदी के अंदर कैलोरी लिखा जाता है इसको इस तरह से। तो आपको दोनों आने चाहिए बोलने, कैलोरी और कैलोरी एक ही बात है, दोनों का मीनिंग सेम है। सो इट इज द प्रैक्टिकल यूनिट। ये कैसी यूनिट है? ये प्रैक्टिकल यूनिट है। और इसके लिए क्या सिंबल यूज किया जाएगा? CAL एंड ऑल लेटर्स आर स्मॉल लेटर्स। CAL, कैल, फॉर द कैलोरी। अब देखिए, 1 कैलोरी क्या होता है। देखिए, अर्ग को हम डिस्कस नहीं करेंगे। अर्ग को डिस्कस करेंगे हम लोग, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर आएगा, उसके अंदर हम लोग जूल से अर्ग में, अर्ग से जूल में ऐसा कन्वर्शन करेंगे। ठीक है, तो ये यूनिट्स हम वहां पर यूज करेंगे। अभी इसका कन्वर्जन नहीं पड़ेगा। हमारे लिए जो कन्वर्जन का मेथड है वो हमें सिर्फ किसके लिए पढ़ना है? जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना और कैलोरी को किस में कन्वर्ट करना? जूल में कन्वर्ट करना। क्योंकि हीट एनर्जी को इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में हीट एनर्जी को हम सिर्फ 2 ही यूनिट्स में मेजर करेंगे। फर्स्ट यूनिट इज जूल एंड सेकेंड यूनिट इज कैलोरी। सेकेंड यूनिट इज कैलोरी और कैलोरी। ओके, तो अर्ग आप याद रख सकते हैं, इट इज द सीजीएस यूनिट, इट इज द सीजीएस यूनिट। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात भी बता देता हूँ कि जैसे 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁻7 अर्ग। ये इसका कन्वर्शन होता है 10⁻7 अर्ग, सॉरी नॉट -7, 10⁻7 अर्ग। तो ये इसका कन्वर्जन है। ये स्मॉल यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है। 1 जूल में इतने अर्ग होते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ओके, तो हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले, ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। ये हम लोग स्टडी करेंगे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में कि ये कन्वर्शन कैसे होते हैं। हालांकि आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में इसको स्टडी भी किया होगा कि एमकेएस यूनिट को सीजीएस यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अभी हम सिर्फ 2 ही चीजों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज एसआई यूनिट एंड सेकंड वन इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द हीट एनर्जी विच इज कैलोरी। अब 1 कैलोरी कितना एनर्जी होती है तो सुनिए, ये एक्सपेरिमेंट से डिसाइड किया गया। जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट से ये डिसाइड किया कि 1 कैलोरी एनर्जी किसको बोला जाएगा। तो देखिए, डेफिनेशन से आपको पता लगेगा। 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट में वाटर का टेम्परेचर, कितना वाटर था? 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर था और उसका टेम्परेचर था 14.5 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने उसको गर्म करना शुरू किया, हीट एनर्जी देनी शुरू की। देखिए किस तरह से किया जाएगा, क्या एक्सपेरिमेंट होगा।
इसका एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए। इसके लिए एक ट्राइपॉड स्टैंड की हेल्प लेंगे और इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर को रख सकते हैं। ऐसा सिंपल एक्सपेरिमेंट है, जनरल एक्सपेरिमेंट। और इस बीकर के अंदर क्या लिया, 1 ग्राम वाटर। ठीक है, ऐसा 1 ग्राम वाटर इसमें फिल कर दिया। बहुत कम वाटर होगा, एक्चुअल में 1 ग्राम से नहीं किया गया, 1 किलोग्राम वाटर से एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो भी मैं आपको बता दूंगा कितना होगा। तो ये 1 ग्राम वाटर है और यहाँ पर हमने क्या किया, एक थर्मोमीटर लगा दिया इस वाटर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और इस थर्मोमीटर के ऊपर यहाँ पर रीडिंग्स लिखी होंगी। तो अभी ये 14.5 डिग्री सेल्सियस रीडिंग बता रहा है। और इसको हीटअप करने के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, बर्नर लगाएंगे। बर्नर लगा करके हम इसको क्या करेंगे, ऐसा गर्म करेंगे, हीटअप करेंगे। तो जैसे ही हीटअप करेंगे धीरे धीरे इसका टेम्परेचर राइज होगा और राइज होते होते कितना हो जाएगा, 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो अल्टीमेटली कितना चेंज आया, टेम्परेचर डिफरेंट, टेम्परेचर में चेंजेस आए 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। और इसको इंक्रीज करने में बर्नर से हमने इसको जितनी हीट एनर्जी दी, उस हीट एनर्जी का क्या नाम रखा गया, 1 कैलोरी। उस हीट एनर्जी का क्या नाम रखा गया, 1 कैलोरी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि 1 ग्राम पानी लीजिए, 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर लीजिए, उसको हीटअप कीजिए और उसका टेम्परेचर जब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तो हम बोलेंगे कि आपने जो हीट एनर्जी इस वाटर को दी थी वो हीट एनर्जी है 1 कैलोरी। अगर 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उस समय आप उसको गर्म करने में, हीट करने में जितनी एनर्जी दे रहे हैं, उस हीट एनर्जी को बोला जाएगा 1 कैलोरी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी। और टेम्परेचर चेंज का ये होने का रीजन क्या है, ये 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस क्यों लिखा गया, उसका रीजन ये है कि 1 ग्राम वाटर के लिए 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए 1 कैलोरी हीट एनर्जी की ही रिक्वायरमेंट होती है। 1 कैलोरी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अभी एक टॉपिक आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसमें आपको पता लगेगा कि यहाँ पर ये 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस क्यों लिखा गया। ओके, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप जनरल डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि 1 ग्राम वाटर को हीटअप करते हैं और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं, तो आपने जितनी भी हीट एनर्जी दी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उस हीट एनर्जी को बोला जाएगा 1 कैलोरी। उस हीट एनर्जी को बोला जाएगा 1 कैलोरी। अब मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि कैलोरी को जूल में या जूल को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली इस चैप्टर में हमें यही तो करना है। हीट एनर्जी कभी जूल में दी जाएगी, कभी कैलोरी में दी जाएगी, तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व किसमें करना है, वो डिपेंड करेगा कैलोरी में करना है या जूल में करना है। ऐसा यूनिट में करना है तो जूल में सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो हो सकता है हमें कन्वर्शन करना पड़े इस चैप्टर के अंदर, और करना भी पड़ेगा। अब देखिए क्या कन्वर्शन होगा। सो हियर आई एम राइटिंग मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। देखिए एनर्जी कन्वर्टेबल होती है, ये पता है आपको। एनर्जी को क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि मैं मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करूं, या हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करूं, मैकेनिकल एनर्जी में। अब दोनों के एग्जांपल सुनिए पहले, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ये हम लोग यूज करते हैं हीट इंजन के अंदर। ये हम लोग किसमें यूज करते हैं, हीट इंजन के अंदर हम इसको यूज करते हैं। दैट वी आर कन्वर्टिंग हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल वर्क किस तरह से होगा, देखिए यहाँ पर हम लोग एक सिलेंडर का यूज करते हैं। इस सिलेंडर के अंदर इस जगह पर पिस्टन लगा होता है। अभी ये पिस्टन इस जगह पर है, तो हमने इसकी पोजीशन को नोट डाउन कर लिया। और यहाँ पर गैस भरी हुई है, गैस इसके अंदर हमने फिल कर रखी है। यहाँ लगाएंगे बर्नर, बर्नर लगा करके कौन सी एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी। तो यहाँ पर मैं इसको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, हीट एनर्जी। बर्नर को स्टार्ट किया, इसको मिली हीट एनर्जी। यहाँ पर जो गैस है वो हीटअप होगी, हीटअप होगी तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब ये पार्टिकल्स फास्ट मूव करेंगे, ऐसा तेजी से जाकर के इस पिस्टन के साथ कोलाइड करेंगे। यहाँ पर जो लगा हुआ है इसको क्या बोला जा रहा है, पिस्टन।
अगर ये पार्टिकल पिस्टन के साथ जाकर के ऐसा कोलाइड करेंगे तो पिस्टन पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो इस फोर्स की वजह से ये पिस्टन किस तरफ जाएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो पिस्टन की पहले ये पोजीशन थी, अब ये पिस्टन इस पोजीशन पर आ चुका है। दिस इज द सेकंड पोजीशन, दिस इज द सेकंड पोजीशन, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट से सेकंड पोजीशन में आने तक उसने क्या ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखा जाता है। और ये पार्टिकल्स ने क्या लगाया इस पर, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर लगाया फोर्स। तो जब मैंने हीट एनर्जी इसको दी, ये गैस के पार्टिकल्स जाकर के पिस्टन के साथ कोलाइड किए। कोलाइड करने से क्या हुआ, इस पिस्टन पर फोर्स लगा, फोर्स लगने से ये ऐसा डिस्प्लेस हो गया, ये पिस्टन ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ चला गया, एक्सपेंशन हो गया। एक कंप्रेशन होता है, ये एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पर वर्क हुआ ना, कैसे कैसे पता लगा वर्क हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल्स, ये जो गैस पार्टिकल्स हैं ये पिस्टन पर फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मैकेनिकल वर्क। तो इस एक्सपेरिमेंट में हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट सुनिए जो जूल ने किया था। द कंप्लीट नेम इज जेम्स प्रेस्कॉट जूल। इन्हीं के नाम पर क्या बनाई गई है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं मैकेनिकल एनर्जी, इसमें कन्वर्ट करेंगे हम हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो हम थर्मामीटर से मेजर कर लेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने ये एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर था वाटर, बीकर में क्या था, वाटर था, और यहाँ पर हमने एक शाफ्ट लगाई। इस शाफ्ट के साथ में क्या लगे होंगे, पेडल्स लगे होंगे। हियर आई एम मेकिंग द पेडल्स। अब इस शाफ्ट को हमने क्या किया, ऐसा रोटेट करना स्टार्ट किया। शाफ्ट को क्या किया, ऐसा रोटेट करना, घुमाना शुरू किया, ऐसे हाथ से पकड़ा और ऐसा घुमाना शुरू कर दिया। तो जब ये ऐसा रोटेट होगी तो हमने यहाँ पर टेम्परेचर को मेजर किया। पहले यहाँ का टेम्परेचर था 14 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम इसको रोटेट कर रहे हैं, या आपको ये शाफ्ट पसंद नहीं आई तो हम एक स्पून का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने पानी लिया एक गिलास के अंदर, एक स्पून की हेल्प से आप उसको क्या कर रहे हैं, स्टिर कर रहे हैं, हिलाते जा रहे हैं, उसमें टेम्परेचर राइज होगा। क्यों राइज होगा बता सकते हैं, क्योंकि आप जब उसको स्टिर कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं। और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो उनकी हीट एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर उनकी हीट एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो उनका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर यही तो किया जा रहा है, मैकेनिकल वर्क ही तो किया जा रहा है। मेरे पास ये स्पून है, पानी का गिलास है, ये स्पून पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ और स्पून को डिस्प्लेस कर रहा हूँ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क, मैकेनिकल वर्क। तो मैं मैकेनिकल वर्क को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, हीट एनर्जी में। और कुछ समय बाद जब इसको स्थिर किया तो उसके बाद हमने देखा कि इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस। इसका एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि हम लोग थर्मस का यूज करते हैं। थर्मस एक क्या होता है, कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी हॉट मटेरियल को या कोल्ड मटेरियल को स्टोर कर सकते हैं, और अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी, बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी। तो वो मटेरियल जिस टेम्परेचर पे था लगभग उसी टेम्परेचर पे रहता है। अब जैसे मान लीजिए आपने चाय बनाई, टी बनाई, टी बना करके उस थर्मस में फिल कर दी और आपने बॉटल को क्लोज कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रहे हैं, वो चाय धीरे धीरे ठंडी हो रही है। अब आपने देखा 10 आवर्स के बाद में आपने देखा वो तो ठंडी हो चुकी होगी। धीरे धीरे वो, देखिए वो एक इंसुलेटर का काम करता है, लेकिन प्योर इंसुलेटर नहीं है, वो भी हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा, अंदर की हीट बाहर आएगी, ठीक है। लेकिन अब आप उस थर्मस को खोलने से पहले उसको शेक कर लीजिए। जब उस थर्मस को शेक करेंगे तो आप देखेंगे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका होगा। क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि थर्मस को शेक करने में क्या कर रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज मैकेनिकल वर्क। वो मैकेनिकल वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है। जब इस बीकर के अंदर जो वाटर था, उस वाटर को मैंने स्पून से ऐसा स्टिर करना शुरू किया, हिलाना शुरू किया, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। पार्टिकल्स फास्ट मूविंग हो गए, पार्टिकल फास्ट मूविंग हो गए तो मतलब कि हीट एनर्जी बढ़ गई। और हीट एनर्जी बढ़ गई, इसका क्या एविडेंस है, इसका एविडेंस है कि आप लोग थर्मोमीटर यूज कर लीजिए। इस बीकर में थर्मोमीटर लगा दीजिए, वो थर्मोमीटर आपको टेम्परेचर बता देगा कि टेम्परेचर राइज हुआ या नहीं हुआ। टेम्परेचर राइज होगा। तो ये दो एक्सपेरिमेंट देख देख सकते हैं आप। इसमें हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही है।
इस पिस्टन में जो गैस थी, जब मैंने इसको गर्म किया, उसकी वजह से वो पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया, तो हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगी। इसमें इसमें मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो जूल ने इसके लिए एक फॉर्मूला डिसाइड किया, क्योंकि उस समय पर यह माना जाता था कि हीट एनर्जी एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी है, तो इसकी यूनिट भी अलग होनी चाहिए। लेकिन बाद में समझ आया कि ये तो पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड है, और पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं। तो पहले हीट एनर्जी की यूनिट अलग थी, पहले हीट एनर्जी की यूनिट थी कैलोरी। बाद में ये डिसाइड किया गया कि सभी तरह की एनर्जीज जो है उनको किसमें मेजर किया जाना चाहिए? उनको जूल में मेजर किया जाना चाहिए, क्योंकि एनर्जीज तो कन्वर्टेबल है ना, वो चेंज हो सकती हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और सभी जूल में मेजर की जाती हैं अब। लेकिन पहले कैलोरी में मेजर की जाती थी, क्योंकि इसको अलग टाइप की एनर्जी माना जाता था। वो तो बाद में समझ आया कि पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड है। अब सुनिए, इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू जिसमें मैकेनिकल वर्क से हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, तो जूल ने ये सोचा कि अब मेरे को कैलोरी और जूल को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। कैलोरी और जूल को क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हीट एनर्जी भी तो एक टाइप की एनर्जी है, और एनर्जी को जूल में मेजर किया जाता है, तो इसमें रिलेशन बनाना था। अब देखिए किस तरह से रिलेशन बनाया गया। तो उन्होंने बोला कि जो भी आप मैकेनिकल वर्क करते हैं और उसमें जितनी भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या इस एक्सपेरिमेंट की बात करें, आप जितनी भी हीट एनर्जी देते हैं और उससे जितना भी मैकेनिकल वर्क होता है, दोनों बातें बोल सकते हैं। आपने जितना मैकेनिकल वर्क किया उससे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, हमने जितनी हीट एनर्जी दी उससे जो मैकेनिकल वर्क हुआ, सेकंड स्टेटमेंट। दोनों बोली जा सकती हैं, लेकिन जो मैकेनिकल वर्क और हीट का रेशियो है, इनका जो रेशियो है, इट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। हियर J is joules mechanical equivalent of heat. जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये कोई क्वांटिटी नहीं है, इट इज नॉट ए क्वांटिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई क्वांटिटी नहीं है, जैसे आप फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ते हैं। इट इज नॉट ए क्वांटिटी, इट इज ए फैक्टर। एक फैक्टर है जो काम आएगा हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करने में, और वर्क को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने में, अल्टीमेटली कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने में और जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने में। तो इसके लिए हम इसका यूज करेंगे। अब सुनिए आगे की बात। जैसे कि हमने वर्क किया 4186 जूल का। एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे अभी एक एग्जांपल बताया था मैंने कि एक बीकर के अंदर हमने क्या लिया, एक स्पून का यूज किया। ये स्पून का यूज कर रहे हैं और इस वाटर को क्या करते जा रहे हैं, वाटर को स्टिर करते जा रहे हैं, हिलाते जा रहे हैं। तो मैं ऐसा करने में कितना वर्क कर रहा हूँ? मैं ऐसा करने में 4186 जूल का वर्क कर रहा हूँ। तो हमने देखा कि यहाँ पर कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई 1000 कैलोरी। कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई? 1000 कैलोरी की। ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है। अगर 4186 जूल का वर्क करता हूँ तो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है? 1000 कैलोरी। तो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है? 1000 कैलोरी। तो अब यहाँ से हम जे की वैल्यू निकाल सकते हैं। वर्क कितना किया? वर्क किया हमने 4186, और कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई? 1000 कैलोरी। इसको हम जूल में मेजर कर रहे हैं, इसको मेजर कर रहे हैं कैलोरी में। वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये वर्क की वैल्यू पुट की, ये हीट एनर्जी की वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पर जे की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करने पर किसकी वैल्यू आ जाएगी? जे। सो जे इज 4.186, और यूनिट क्या बनेगी? जूल पर कैलोरी। जूल पर कैलोरी। सो दिस इज द जे, इसको जे बोला जाता है, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। दिस इज द जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब सिंपल सी बात ये है कि वर्क को, मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है, या हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो इस नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। इस नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा।
अब फिर से सुनिए, एक्सपेरिमेंट को और चेंज करते हैं। अब हम लोग वर्क करने वाले हैं कितना, यही सेम एक्सपेरिमेंट है, वही बीकर है और उसके अंदर हमने एक स्टीरर का यूज किया और इस वाटर को स्टीर करते जा रहे हैं, हिलाते जा रहे हैं और वर्क कर रहे हैं 8372 8372 जूल का वर्क किया। जब मैंने इतना वर्क किया इसको स्टिर करने में, हिलाने में, तो एक चीज मैंने नोटिस की कि यहाँ पर कितनी कैलोरी की हीट प्रोड्यूस हो रही है, कितनी कैलोरी की हीट प्रोड्यूस हो रही है, 2000 कैलोरी, 2000 कैलोरी। ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है। वर्क कितना किया, 8372 जूल का, और कितनी कैलोरी की हीट प्रोड्यूस हुई, 2000 कैलोरी। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला में वैल्यू पुट की 8372 डिवाइड बाय 2000। जब हमने इसको सॉल्व किया फिर से आंसर आया 4.186 जूल पर कैलोरी, यही आंसर है। तो जूल की जो ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है वो यही तो है, इसमें यही तो ये बताना चाह रहा है कि वर्क और हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क और हीट एनर्जी, इनका जो रेशियो है इट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। कि आप कोई भी मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में, या आप कोई हीट एनर्जी दे रहे हैं उससे क्या हो रहा है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, मैकेनिकल वर्क। लेकिन उन दोनों का रेशियो हमेशा कैसा रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज 4.186 जूल पर कैलोरी, एंड दैट कांस्टेंट इज 4.186 जूल पर कैलोरी। तो ये सारा का सारा आंसर आ गया यहाँ पर हमारे पास। ये जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की वैल्यू कितनी होती है, ये मैंने आपको बताया, इट इज ए फैक्टर, ये फैक्टर, इट इज ए फैक्टर, क्वांटिटी नहीं है, 4.186 जूल पर कैलोरी। तो इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये डिसाइड किया गया कि वर्क और एनर्जी, मैकेनिकल वर्क और एनर्जी, इन दोनों का रेशियो कैसा रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा एक कांस्टेंट रहता है, एंड दैट कांस्टेंट इज 4.186, दैट कांस्टेंट इज 4.186। अब देखिए इस कांस्टेंट का क्या यूज है, ये तो मैंने आपको मेथड बताया कि किस तरह से ये कांस्टेंट निकाला जूल में, क्या कैलकुलेशंस की। अब इस कांस्टेंट का क्या यूज है, ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपको हीट एनर्जी को, हीट एनर्जी को Q से लिखते हैं, कैपिटल Q से, अगर आपको हीट एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसमें, मैकेनिकल वर्क में, हीट एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना है मैकेनिकल वर्क में, और वर्क को किसमें मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, यहां पर हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय जे, मल्टीप्लाई बाय जे, जे की वैल्यू मैंने आपको बता दी, जे इज 4.186 जूल पर कैलोरी, दिस इज द वैल्यू ऑफ जे। अगर हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना है तो जे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 4.186 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और अगर आपको वर्क को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है, मतलब कि जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है, अगर जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो इसका रिवर्स कर दीजिए, डिवाइड बाय जे, डिवाइड बाय जे। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो जे से मल्टीप्लाई करते हैं, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो जे से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो जे से डिवाइड करते हैं, और जे की वैल्यू कितनी होती है, 4.186 जूल पर कैलोरी। अब एक और बात सुनिए, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, ये भी नोट कर लीजिए, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, एक कैलोरी का मतलब है 4.186 जूल। तो ये हमने क्या कर दिया, कन्वर्शन कर दिया ना, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर दिया या जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं आपसे पूछूंगा कि 1000 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो क्या सिखाया मैंने, अभी मेरा क्वेश्चन है 1000 कैलोरी, 1000 कैलोरीज, हाउ मच जूल, कितने जूल होंगे इसमें, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय जे। ये 1000 कैलोरी था,
इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, जे से, और जे की वैल्यू कितनी है 4.186। तो 1000 कैलोरी को जैसे ही मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जे से मल्टीप्लाई करूंगा, जे से मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो किसमें आ जाएगा, वो आ जाएगा जूल में। सो इट इज 4186 जूल, 4186 जूल। तो देख लीजिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, हीट को जूल में कन्वर्ट करना है तो जे से मल्टीप्लाई करना है, और अगर जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो जे से डिवाइड करना है, तो जे से डिवाइड करना है। अभी मैंने आपको दो एग्जांपल्स बता दिए, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल और 1000 कैलोरी इज इक्वल टू 4186 जूल। अब मेरा एक क्वेश्चन है, 2000 कैलोरी में कितने जूल होंगे, 2000 कैलोरीज हाउ मच जूल, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। वैसे आप लोग रेज हैंड कीजिए इफ यू हैव कैलकुलेटेड 2000 कैलोरीज हाउ मच जूल। Okay student, just take the screenshot of this formula, heat converting to work, then you have to multiply by J, and if you want to convert work into heat energy then you have to divide by J. ओके तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है ये हम लोग जानते हैं, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 क्वांटिटीज है फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, जैसे कि मास, लेंथ, टेम्परेचर, इसके अलावा करंट, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज है। सो टेम्परेचर इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अब टेम्परेचर के बेस पर हम ये सब डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ टेम्परेचर के बेसिस पर हम लोग फिर से हीट एनर्जी को डिस्कस करेंगे। अब एक और डेफिनेशन बनेगी हीट एनर्जी की, 2-3 डेफिनेशन तो मैंने आपको कल बताई थी, अब कल हम डिस्कस करेंगे एक डेफिनेशन और ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बेस पर। ओके, नाउ यू कैन रेज हैंड्स इफ यू हैव एनी डाउट।